बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे और अच्छे अच्छे मज़ेदार किस्म के खाने भी बना रहे होंगे। आज की जो रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी सी हैं, बहुत ही क्विक बन जाने वाली हैं। फ़्रेश वेजिटेबल स्पैगेटीज़ आज हम बनाने जा रहे हैं क्योंकि आज है हमारे साथ बेक पॉलर। तो बेक पॉलर जो है उसमें ढेर सारी शेप्स हैं अगर हम पास्ता की बात करें, और मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली जो शेप है वो स्पैगेटीज़ ही हैं। बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती हैं और इन्होंने इटालियन खानों को एक मशरक़ी सा टच दिया है, और वो तमाम लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ देसी खाना खाना पसंद करते थे वो भी अब पास्ता खाते हैं अपने एक स्टाइल के साथ। और उसमें इन्होंने देसी जो हमारे खाने हैं उसके हिसाब से इन्होंने सीजनिंग दी है, और इनके वो भी पैकेट्स मौजूद हैं जिसमें मशरक़ी खानों वाला टेस्ट है, सीजनिंग है। उसके साथ आप पास्ता बनाएं, उसको एंजॉय करें। साथ ही आज बनेगी चिकन कोफ्ता करी, तो वो भी बहुत ही ईजी सी मज़ेदार सी रेसिपी। और मुझे ऐसा लगता है कोफ्ते हैं या निहारी है, पाए हैं, जो ज़्यादातर सर्दियों में खाए जाते हैं, बड़ी बरकत वाली रेसिपीज़ होती हैं। और वो तमाम लोग जिनको शोरबे वाले खाने अच्छे लगते हैं ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। चिकन में हम इसको तैयार करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। और इसके साथ आज हमारे पास है डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल। और डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल वो वाहिद ऑयल है जिसमें कलौंजी की खुसूसियात और इफ़ादियत को शामिल किया गया है। तो कलौंजी की इम्यूनिटी इसमें शामिल की गई है जो आपकी इम्यूनिटी को डेली बेसिस पर बूस्ट करेगी। तो बहुत अच्छा है कि अगर आप एक हेल्दी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें और अपने घर वालों की सेहत की तरफ से, जिसे कहते हैं एक मुतमईन हो जाना, बेफ़िक्र हो जाना, प्लस जायके के साथ साथ, क्योंकि इन्होंने जायके पे किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, तो वो माएँ खुश हो जाएं जो अपने बच्चों को ना सिर्फ बहुत मज़ेदार खाना देना चाहती हैं बल्कि वो उनकी सेहत की तरफ से भी फ़िक्रमंद रहती हैं। तो चलें चलते हैं काउंटर की तरफ और सबसे पहले रेडी कर लेते हैं चिकन कोफ्ता करी। और चिकन के हम सबसे पहले कोफ्ते तैयार करेंगे। आपको उसके अज्जा नोट डाउन करवा देते हैं। हमें चाहिए होगा चिकन का कीमा, हमारे पास चंक्स मौजूद हैं तो हम इसको चॉपर में ऐड करके कुछ मसालों के साथ हम इसका कीमा तैयार कर लेंगे। अच्छा, इसमें जो अज्जा जाएंगे उसमें एक ब्रेड का स्लाइस है। उससे ये होता है कि कोफ्ते जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट से बनते हैं। और इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे एक अदद चॉप्ड प्याज। टेस्ट भी अच्छा होगा और प्याज से भी कोफ्ते नरम होते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जिससे कोफ्तों में सॉफ्टनेस पैदा होती है। लहसुन के जवे हम इसमें शामिल करेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा गरम मसाला और थोड़ा सा ऐड करेंगे हम इसमें चॉप्ड धनिया। अदरक ऐड करने से भी कोफ्तों में क्रैक आ जाता है, तो वो तमाम लोग जिनको ये है शिकायत कि कोफ्ते टूट जाते हैं या कुछ ऐसे कच्चे कीमे के कबाब हैं टूट जाते हैं, अदरक को हटा के देखें उस रेसिपी में से और आपके कोफ्ते या कबाब जो है वो क्रैक नहीं होंगे और नहीं टूटेंगे। तो हम इसमें ये अज्जा शामिल करने जा रहे हैं। सबसे पहले यही करते हैं कि इसका जो कीमा है उसको रेडी कर लेते हैं मसालों के साथ, फिर कोफ्ते बनाएंगे। ग्रेवी के लिए हमें चाहिए होगी सुर्ख प्याज, टोमेटो प्यूरी, पिसी हल्दी, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, पिसा गरम मसाला, नमक, और अगेन हम इसको फिनिश करेंगे हरे धनिए के साथ। तो यहाँ पर मैं कुछ अज्जा ऐड कर देती हूँ। इसमें एक अदद ब्रेड स्लाइस सिंपली ऐसे ही हम इसमें तोड़कर शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन के जवे। अच्छा, चिकन ऐड करने से पहले इन अज्जा के साथ चॉपर को थोड़ा सा चला लेंगे और इसमें शामिल कर देते हैं ये हरा धनिया। रफली चॉप करके हमने ये इसमें ऐड कर दिया। लहसुन के जवे हमने इसमें शामिल कर दिए। पिसा हुआ गरम मसाला हम इसमें ऐड करेंगे। साथ ही आज हमारे पास एनेक्स है और करते हैं आप लोगों से कोई आसान सा सवाल ताकि आप एनेक्स को विन कर सकें। कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज देंगे उसे 8881 पे ताकि आपका नाम जो है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके।
कुछ आसान सा सवाल सोचा जाए जिसका जवाब आप सभी लोग बहुत आसानी से दे सकें। चलें, एक दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ले ली है और इसको पहले हम रफली चॉप कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको चॉपर में ऐड कर देंगे। सिल पर पीसना चाहती हैं, जैसे पीसना चाहते हैं आप बिल्कुल पीस सकते हैं। हम इसको अपनी आसानी के लिए चॉपर में पीस रहे हैं। प्याज इसमें चली गई, लहसुन के जवे, गरम मसाला, हरा धनिया, ब्रेड के स्लाइस और इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्च और इसको थोड़ा सा चलाते हैं। उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करके इसको अगेन अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। सवाल आप लोगों से करते चलते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें जवाब दे सकें। स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन कर लेते हैं। आज हम यूज़ करने जा रहे हैं डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल, जिसमें कलौंजी के तमाम फ़ायदे शामिल हैं और हम और आप आज डिस्कस करेंगे कलौंजी के फ़ायदों के बारे में। आप आज हमें ये बताएंगे कॉल करके या मैसेज करके कि कलौंजी के कौन से 2 से 3, वैसे तो ढेर सारे फ़ायदे हैं, आप 2 से 3 शेयर कर लीजिए। उससे ये होगा कि हम सब की नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा। तो ज़रूर कॉल करें, मैसेज करें, कलौंजी के फ़वाइद के बारे में बताएं और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। यहाँ पे हमने मसाले को पहले थोड़ा सा पीस लिया, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं चिकन के चंक्स और इसको अब हमने अगेन थोड़ा सा पीस लेना है। अगर किसी भी वजह से आपका कीमा जो है वो थोड़ा सा गीला महसूस हो रहा है तो आप ब्रेड स्लाइसेस जो हैं वो आपने बिल्कुल ड्राई ऐड कर दीजिए। ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उससे भी ये होगा जितना भी लिक्विड होगा वो सोख हो जाएगा ताकि आपके कोफ्ते जो हैं वो ज़बरदस्त से बने। चिकन ऐड कर दिया और अब हम इसको एक दफ़ा फिर अच्छा सा पीस लेते हैं। चलें जी, अच्छा सा पिस चुका है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, उसके कोफ्ते तैयार करेंगे। ऐसा करते हैं कि ब्रेक भी ले लेते हैं ताकि ब्रेक से जब हम वापस आएँ तो इसकी ग्रेवी बनाएं। और मैं इसको निकाल लेती हूँ, कोफ्तों की शेप दे देते हैं, आपके सामने उसको फ्राई करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आज का सवाल ये है कि आपने हमें कलौंजी के फ़वाइद के बारे में बताना है। कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। चिकन कोफ्ता करी हम बनाने जा रहे हैं, जिसके कोफ्तों के लिए मसाले को पीस लिया है और कोफ्ते हम फ्राई भी करेंगे और इसकी करी भी बनाएंगे। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर बीक पॉलर की जो स्पैगेटीज़ हैं इनको हम बॉईल कर लेते हैं क्योंकि आज हम वेजिटेबल स्पैगेटीज़ भी बनाने जा रहे हैं। तो चलिए, ये आ गया हमारे पास चिकन का कीमा, जिसमें हमने ऐड की प्याज, लहसुन और साथ ही ब्रेड स्लाइस, चॉप्ड प्याज, पिसा हुआ गरम मसाला, नमक और पिसी लाल मिर्च। ये तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं। ग्रेवी के लिए फ्राइड प्याज चाहिए होगी और मेरे पास सुर्ख प्याज है, वरना आप प्याज को सुर्ख कर लीजिएगा। साथ ही पिसी हल्दी, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, हमारे रेगुलर से मसाले जो हमारे घरों में मौजूद होते हैं, और टोमेटो प्यूरी इसमें जाएगी। तो इसको मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ यहाँ। इसको हम तैयार करने जा रहे हैं डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल में। कलौंजी में एक नेचुरल कंपाउंड होता है थाइमोक्यूनिन, और जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और यकीनन वो शामिल किया गया है डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल में। तो ज़रूर यूज़ करें और जायके के साथ साथ अपनी सेहत को भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलें, यहाँ से ले लेते हैं एक अदद वोक ले लेते हैं, और शेफ़्स कुकवेयर हैं ये हमारे पास, जिसमें हम खाने बनाते हैं डेली बेसिस पर।
बहुत ही ज़बरदस्त से इनके यूटेंसिल्स हैं, इनके कवर्स, इनके हैंडल्स बहुत ही इजी टू यूज़ हैं। www.majesticchef.com पे आप जा सकते हैं। इनके .pk www.majesticchef.pk पर आप जा सकते हैं। एक्साइटिंग ऑफ़र्स भी हैं और ऑनलाइन आप इनको परचेज़ भी कर सकते हैं। और 3 लेयर्स PTEF फूड ग्रेड कोटिंग की जाती है इनके इन बर्तनों पर, जिसकी वजह से ये बहुत ही हेल्दी कुकिंग भी करते हैं। और सबसे पहली कंपनी जिन्होंने प्रेशर कुकर मुतारुफ़ करवाया, सबसे पहली कंपनी जिन्होंने ये हमारा मुतारुफ़ करवाया ख़ास तौर पर नॉन स्टिक पैन्स। तो चलें, स्टोव हमने ऑन कर दिया है और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल, तकरीबन हाफ़ कप। चलें जी, ये इसमें चला गया और मैं इसमें ऐड करूँगी सबसे पहले लहसुन और अदरक का पेस्ट और टोमेटो प्यूरी के साथ हम इसमें तमाम मसाले शामिल कर देंगे। तो क्यों ना प्यूरी में हम ऐड कर दें कुछ मसाले। नमक है और साथ ही है हमारे पास लाल मिर्च, दोनों आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करेंगे। धनिया पाउडर हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ऐड कर देते हैं सॉल्ट, हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर अपने टेस्ट के मुताबिक, और शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर। कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं और साथ ही साथ ऐड करते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। कि आप मुझे सुन सकती हैं? हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे आवाज़ आपकी बहुत थोड़ी आ रही है। बहुत थोड़ी आ रही है, अब ठीक आ रही है? जी, कुछ थोड़ी सी आई तो है। मैंने आपके सवाल का जवाब देना था। जी जी, ज़रूर दें। सवाल का जवाब ये है कि आपने कौन, जी हाँ जी, ये आपने सब पूछा है ना। ये एक तो सबसे बड़ी बात है, बच्चों के पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं इससे। अच्छा, ये लें, बच्चों को देना आप एक चमची आधी दे दें छोटे बच्चे को। अच्छा, पानी के साथ इसे ले लेते हैं। ठीक फिर है, उसके बाद जो है खून में कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। ठीक मैदे है। के अल्सर को भी, मैदे के अल्सर जिनके लोगों के होता है ना, जो मिर्ची वगैरह नहीं खा सकते, उनको भी ये कलौंजी खानी चाहिए। अच्छा, दूसरा, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि कलौंजी में जो है, इसमें हर बीमारी का इलाज है सिवाय मौत के। तो जी, हम आजकल जिस तरह की बीमारी चल रही है, तो हमारा जो है अंदर मुदाफ़ती निज़ाम को भी ये ठीक बेहतर बनाती है। ठीक है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने सवाल का जवाब दिया। और इसी तरीके से आप भी अपने जवाब को नोट डाउन करवा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। कलौंजी की इफ़ादियत के बारे में आप हमें बताएंगे, कोई से 2 से 3 फ़वाइद के बारे में बता दीजिए, या वो तमाम तरीके आपकी फ़ैमिली में अपनाए जाते हैं। जिस तरह इन्होंने बताया कि बच्चों के पेट के कीड़े ख़त्म हो जाते हैं अगर उनको पानी के साथ खिलाया जाए। अगर आप कुछ ऐसी रेमेडी यूज़ करती हैं या आपके फैमिली में यूज़ की जाती है, ज़रूर आप उसको शेयर करें, आपकी नॉलेज में जो भी कुछ है कलौंजी के हवाले से, क्योंकि कलौंजी के बहुत ज़्यादा बेतहाशा फ़वाइद हैं। तो आप ज़रूर शेयर करें। इसके बाद आप जीत सकते हैं एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो चलें, यहाँ पर ये हमारी जो ग्रेवी है ये भी तैयार हो रही है। मैं इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और यहाँ पे जो पानी है ये बॉईल हो रहा है, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं स्पैगेटीज़। चाहें तो तोड़ के शामिल कर दीजिए, चाहें तो एज़ इट इज़ ऐड कर दीजिए। इसको ऐड कर देते हैं ताकि ये बॉईल होना शुरू हो जाए और फिर हम तैयार कर लेंगे कोफ्ते। उनको हमने शेप देना है और उसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। दोनों तरह से बनाए जाते हैं कोफ्ते, फ्राई करके ग्रेवी में ऐड किए जाते हैं और डायरेक्टली भी ग्रेवी में ऐड किए जाते हैं और उनको ग्रेवी में पकाया भी जाता है। कोफ्तों को बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। यकीन जाने बड़ी आसानी हो जाती है अगर आप उसको बनाकर फ्रीज़ कर देते हैं
और उसके बाद आपने सिर्फ उसकी ग्रेवी तैयार करनी होगी। बड़ी जल्दी से क्विक झटपट से आपके कोफ्ते जो हैं वो तैयार हो सकते हैं। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं या फिर आपके घरों में मेहमानों की आमदोरफ्त ज़्यादा रहती है, कोफ्ते बनाकर फ्रीज़ कर दें और उसके बाद आपने निकालने हैं, सिर्फ ग्रेवी बनाएं, कोफ्तों को फ्राई करें और आपके कोफ्ते जो हैं वो झटपट से तैयार हो जाएंगे। जैसे ही पास्ता को ऐड करें, लाजमी तौर पर उस वक्त उसको स्टर ज़रूर करें। अगर वो उस वक्त चिपक गया तो फिर उसको खोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ख़ास तौर पे स्पैगेटीज़ थोड़ी सी मुश्किल होती है उन लोगों के लिए जो नया पास्ता बना रहे हैं या जिनसे पास्ता हैंडल नहीं होता है, तो स्पैगेटीज़ थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं। फिर आप मैक्रोनीज़ से आगाज़ कर सकते हैं। उसकी मिक्सिंग बहुत ईजी है और उसको स्टर करना बहुत ईजी है। लेकिन आपने जो भी शेप का पास्ता यूज़ कर रहे हैं, जैसे ही उसको ऐड करें, थोड़ा सा उसको बहुत अच्छे से आपने चला लेना है और फिर उसके बाद आप उसको उबलने दीजिए। थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देते हैं डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल। पास्ता को स्ट्रेन करने के बाद भी उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के रख लीजिए ताकि वो आपस में चिपके नहीं। किसी भी शेप का पास्ता है, उसकी कुकिंग चलती रहती है, ठंडा पानी गुजारना उस पर से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली तब तक के लिए जब तक उसमें से स्टीम निकलनी बंद नहीं हो जाती। चलें 1 से 2 टीस्पून ऐड कर देते हैं डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल और उसको अच्छा से स्टर करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी ग्रेवी की तरफ। कॉलर हैं, कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। मुझे आपका आंसर देना था। ज़रूर दीजिए। कलौंजी इम्यूनिटी के लिए अच्छी होती है, ठीक है। और हमारे लीवर के लिए भी बहुत अच्छी होती है, और पेट के कीड़ों के लिए भी अच्छी होती है। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? आप कोई कोरमा बनाना सिखा दे। कोरमा? जी ओके, कोरमा बनाना सिखा देंगे। कोई दावत वावत करने वाली हैं आप? जी, वो नेक्स्ट वीक है हमारे अच्छा, घर। ओके। कोरमे के अलावा और क्या आपने प्लान किया हुआ है? और अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ। फाइनल अभी कर रही हैं। मसाला टीवी इसीलिए देखा जा रहा है। जी चलें ठीक है, आपकी फरमाइश को नोट कर लेते हैं। कोरमा आपको ज़रूर बनाना सिखाएंगे। यहाँ पर पास्ता बॉईल हो रहा है और यहाँ पर ग्रेवी जो है वो हम पका रहे हैं। ब्रेक का टाइम है। अगेन इस ब्रेक में मेरी कोशिश होगी ज़रूर कोफ्तों को शेप दे के रख लें। फ्राई करेंगे आपके सामने। वेजिटेबल्स की कटिंग भी करनी है, उसको भी स्टर फ्राई करना है। और अगर कि ये स्पैगेटीज़ ब्रेक में बॉईल हो जाती हैं तो मैं इनको निकाल के रख लूँगी। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और ग्रेवी की आंच मैंने बंद कर दी है क्योंकि हम ये कोफ्ते तैयार कर रहे हैं। उसके बाद कोफ्ते फ्राई करेंगे और ग्रेवी को भी भून लेंगे। सिर्फ अब इसमें हम ऐड करेंगे पिसी हुई सुर्ख प्याज और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। हरे धनिए के साथ हम इसको फिनिश कर देंगे। सवाल दोहराते चलें, आपने हमें बताना है कि कलौंजी के कुछ फ़ायदों के बारे में आप बता दीजिए। कलौंजी के ढेर सारे फ़ायदे हैं, तो आप उसमें से कुछ हमसे शेयर कर लीजिए और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। और आज हम यूज़ भी करने जा रहे हैं डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल। वो वाहिद कैनोला ऑयल है जिसमें कलौंजी का इस्तेमाल किया गया है। कलौंजी की इफ़ादत, कलौंजी की खूबियाँ और कलौंजी की खुसूसियात, जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को डेली बेसिस पर बूस्ट कर सकते हैं। और किसी किस्म का कोई टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। वही टेस्ट है ज़बरदस्त सा, वही जायका और उसके साथ साथ कलौंजी की खुसूसियात। तो आप इसको अपने घर में ला सकते हैं। वो तमाम मदर्स जो अपने बच्चों की सेहत को लेकर परेशान रहती हैं, तो अच्छा है कि अपनी इम्यूनिटी को डेली बेसिस पे बढ़ाया जाए ताकि हम मुख्तलिफ़ बीमारियों से हमारे अंदर जो मदाफ़ती निज़ाम है उसको हम मज़बूत बना सकें। तो चलें, ये कोफ्ते तैयार हो गए, हैंड्स को वॉश कर लेते हैं।
चलिए ये जो पास्ता है इस पर भी थोड़ा सा हम गुजार लेते हैं टैप वाटर या ठंडा पानी। उसके बाद हम इसमें डालडा, कलौंजी, कैनोला ऑयल लगा के रख देंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हो जाएगा। कुछ ड्रॉप या 1 टेबल स्पून ऐड कर दीजिए डालडा, कलौंजी, कैनोला ऑयल। ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। साथ ही साथ 1 अदद फ्राइंग पैन ले लेंगे ताकि हम जो हमारे कोफ्ते हैं उसको हम उसमें फ्राई कर लें। चलिए जी ये हो गई मिक्स। 1 अदद यहाँ से ले लेते हैं फ्राइंग पैन। जल्दी जल्दी सवाल का जवाब दीजिए। अब तक अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं, फ़ोन उठाइए, कॉल कर लीजिए, कॉल नहीं मिल पाती है मैसेज कीजिए। मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। कलौंजी की इफ़ादियत, उसकी फ़वाइद के बारे में आप हमें बताएंगे और यहाँ पर हम कर लेते हैं कोफ्तों को फ्राई। अच्छा है कि अगर ग्रेवी में थोड़ा सा कम ऑयल यूज़ करें और फिर आप कोफ्तों को जिस ऑयल में फ्राई कर रहे हैं उसमें टेस्ट भी आ जाता है। अगर आप सुर्ख प्याज कर रहे हैं, कोफ्ते फ्राई कर रहे हैं तो उसमें टेस्ट आ जाता है उस ऑयल में। तो अच्छा है कि वो ऑयल आप उस ग्रेवी में शामिल कर दें। और जो इसकी ग्रेवी होगी वो आपकी पसंद पर होगी, कितनी ज़्यादा रखना चाहते हैं। तकरीबन आधे से 3/4 कप मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। अगर आप ग्रेवी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं आप टमाटर की मिकदार को बढ़ा सकते हैं। जो हमने इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड की है उसकी मिकदार को थोड़ा सा बढ़ा दें। प्याज और फिर ग्रेजुअली इसी तरीके से मसाले। बाज़ घरानों में शोरबा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है या फिर चावलों के साथ सर्व किए जाते हैं कोफ्ते, तो ग्रेवी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। चलें जी इसको फ्राई होने देते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि इस स्टेज पे कोफ्ते अंदर तक बहुत अच्छे से पक जाएं। इसकी बिल्कुल भी नीड नहीं है। हम सिर्फ इसकी आउटर लेयर को अच्छा सा फ्राई कर रहे हैं। उसके बाद जो इसका पकाना है वो हम करेंगे ग्रेवी में। तो ग्रेवी में हम ऐड कर देते हैं यहाँ से सुर्ख प्याज, जिसको हमने पीस लिया है किसी भी ग्राइंडर में। हाथों से अगर आप चूरा कर सकते हैं, उसी वक्त आपने उसको फ्राई किया है तो आप हाथों से भी उसको चूरा कर सकती हैं और फिर आप इसको यूज़ कर लीजिए। टर्न करते जाते हैं। एक तरफ से अगर अच्छा सा कलर आ गया है तो इसको टर्न कर दीजिए। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है गल जाएं, अंदर तक पक जाएं, सिर्फ अच्छा सा हम इसको कर रहे हैं फ्राई। डालडा, कलौंजी, कैनोला ऑयल में। जिनके कोफ्ते हार्ड बनते हैं ब्रेड स्लाइसेस यूज़ करें, आपके कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। प्याज ज़रूर ऐड करें, उससे भी कोफ्ते सॉफ्ट बनते हैं। क्रैक हो रहे हैं तो फिर आपने अदरक यूज़ नहीं करनी। आप कभी ट्राई करके देखिएगा। हमारे देसी खानों में कोफ्तों को एक ख़ास अहमियत हासिल है और जब भी कोई गेट टुगेदर होती है, कुछ पार्टी है, कोफ्ते तैयार किए जाते हैं, चाहे बीफ के हों, चिकन के हों। कोफ्ता बिरयानी भी बनाई जाती है, कोफ्ता कबाब तैयार किए जाते हैं। ये ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ इससे बनाई जाती हैं। वेजिटेबल्स के साथ कोफ्ते तैयार किए जाते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ हम इसको अटेंशन दे दें। इसको मैं चारों तरफ से अच्छा सा फ्राई कर लूँ और फिर यहाँ पर ग्रेवी की जो आंच है इसको भी खोल देते हैं। ग्रेवी को भी हमने बेसिकली भूनना है। इसके तमाम जो मसाले हैं वो अच्छे से भुन जाएं। यहाँ पर अब मैंने इसकी आंच को कर दिया है बंद। आउटर लेयर अच्छी सी रेडी हो गई है तो हमने इसकी आंच को बंद कर दिया और मैं कोफ्ते निकाल के प्लेट में रख लेती हूँ ताकि हम इस ऑयल को ग्रेवी में यूज़ कर लें। सवाल है आज का, कलौंजी की इफ़ादियत आपने हमें बतानी है कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए। अपना जवाब ज़रूर नोट डाउन करवाइए। हो सकता है कि आज के जो विनर हैं वो आप ही हों। चलिए स्पैगेटीज़ यहाँ पे हम बॉईल कर चुके हैं और वेजिटेबल्स की कटिंग करेंगे और इसको अच्छा सा स्टर फ्राई कर लेंगे।
इसके अज्जा भी मैं आपको नोट करवाती चलूँ जब तक हम इस ग्रेवी को रेडी कर रहे हैं। फ्रेश वेजिटेबल स्पैगेटीज़ हैं तो आप फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, जो भी सीज़न में हैं आपको, आपके घर वालों को अच्छी लगती हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास है यहाँ पे कैरेट, कैप्सिकम और हम कैबेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा आप पोटैटो चिप्स यूज़ कर सकते हैं इसमें, और कॉलीफ्लावर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है जिन लोगों को अच्छी लगती है। थोड़ी सी ब्लांच करें, साइज़ छोटे लें, छोटे छोटे फूल उसके ले लीजिए और वो यूज़ कर लीजिए। मटर अगर आपने फ्रीज़ किए हुए हैं आप इसमें मटर ऐड कर सकते हैं। चलिए इसको अच्छा सा भून लेते हैं। मैं स्पून एक बड़ा ले लेती हूँ। मसाला बेसिकली भुन जाना चाहिए, मसाले में किसी किस्म का कोई कच्चापन ना हो। प्याज है, टमाटर है, सारे मसाले हैं, देसी खाने जितने भी हैं उनकी भुनाई अच्छे से होनी चाहिए ताकि किसी किस्म का कोई कच्चापन ना महसूस हो खानों में। अगर पानी बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें और उसको अच्छा सा भून लें। अब हम सिर्फ इसमें ऐड करेंगे पानी, कोफ्ते, पिसा हुआ गरम मसाला, और हम इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि कोफ्ते अंदर तक गल नहीं जाते। 5 से 8 मिनट बहुत है चिकन के कोफ्तों को अंदर तक पकाने के लिए। और सालन का कलर भी बता देता है कि हाँ अब वो अच्छे से भुन चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। नमक और मिर्च आप इस स्टेज पे इसका चेक कर सकते हैं। कुछ भी कमी बेशी है उसको आपने एडजस्ट कर लेना है ताकि ग्रेवी में फिर लाल मिर्च पक जाए और उसका कच्चापन भी दूर हो जाए। ब्रेक पर जाने का टाइम है तो क्यों ना ब्रेक पर जाने से पहले हम इसमें ऐड कर दें पानी, कोफ्ते, और उसको लगा दें दम। चलें जी, ये चला गया इसमें पानी। मैं इसमें कोफ्ते ऐड कर रही हूँ, पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूँगी, दम दे देंगे। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चिकन कोफ्ता करी को हमने दम लगा दिया है और फ्रेश वेजिटेबल स्पैगेटीज़ जो आज हम तैयार करने जा रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए बेक पॉलर की स्पैगेटीज़। उसको हमने बॉईल करके रख लिया है। और आपको वेजिटेबल चाहिए जो आपको अच्छी लगती है वो आप ले लीजिए। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन के जवे, इसमें जाएंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और साथ ही हम ऐड करेंगे नमक, काली मिर्च। बेक पॉलर के जो सॉसेस हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे, टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। इनका सोया सॉस है, चिली सॉस है, और इसके अलावा इनका केचप है, चिली गार्लिक सॉस है। चलें, कटिंग हमारी सारी हो चुकी है। एक अदद हम ले लेते हैं वोक। थोड़े से आप ये वाली हम यहाँ से वोक ले लेते हैं। स्टर करते चलते हैं। यहाँ पर जो हम तैयार करने जा रहे हैं चिकन कोफ्ता करी, इसमें मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है और जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उसके लिहाज से आप इसकी आंच को बंद कर दीजिएगा। 1 से 2 मिनट इसको और पकाते हैं, उसके बाद हम इसकी आंच को बंद कर देंगे। चलिए जी, यहाँ आ जाते हैं। मैं इसमें ऐड करूँगी डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल। हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक और उसके बाद वेजिटेबल्स। तकरीबन ऐड कर देते हैं 1/4 कप डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल। ये इसमें चला गया। और गार्लिक को भी चॉप कर लेते हैं, स्टोव कर लेते हैं ऑन। मशरूम्स ऐड करने जा रहे हैं। अच्छे लगते हैं ज़रूर याद ऐड करें, नहीं अच्छे लगते हैं ओमिट कर दीजिए। बाज़ लोग बहुत शौक़ से खाते हैं और बाज़ घरानों में नहीं इस्तेमाल किए जाते।
हम जो भी आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं, मैं तो आपसे हमेशा यही कहती हूँ कि अपनी फैमिली को देखते हुए उसमें रद्दो बदल कर लिया करें, या अगर कोई एक इंग्रेडिएंट नहीं है तो उसकी वजह से आप रेसिपी ट्राई ना करें, ज़रूर ट्राई करें और यकीनन आप कुछ अच्छा ही तैयार करेंगी, बनाएंगी। चलें, इसमें ऐड कर दिया हमने गार्लिक और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ स्लाइस अनियन। कॉलर हैं लाहौर से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे आपके क्वेश्चन का आंसर देना था। ज़रूर दीजिए। अच्छा, एक तो कलौंजी ये कि तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि कलौंजी मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है, ठीक है। और सेकेंडली ये कि कलौंजी और आधा हिस्सा उसका अगर काला नमक मिलाकर खाने से जो है ना, उससे पेट का दर्द ठीक हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर नीम गरम तेल को सर पर लगा लें तो उससे नज़ला, जुकाम और जो सर दर्द होता है, आधे सर का दर्द भी, वो भी इससे जो है ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। फर्दर ये कि कलौंजी खाने से जिस्म की खुश्की भी दूर होती है। और अगर किसी को मतलब जैसे सांस की नाली में बलगम हो जाता है, ज़्यादा स्प्रे किस्म की खांसी हो जाती है, तो सिर्फ 6 ड्रॉप कलौंजी का जो ऑयल है उसे दूध में मिलाकर पीने से ना वो भी ठीक हो जाती है। ठीक है। ठीक, काफ़ी होगी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइए कि इसमें से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ट्राई करती हैं सर दर्द के लिए? ज़्यादा ये जो है इसका जो नीम गरम तेल का जो मसाज है सर में करने से, ये एक तो ट्राई किया है, ठीक है। बाकी और जो दर्दों के लिए भी ये यूज़ होता है, जिस्म की दर्दों के लिए इसका कलौंजी का मतलब तेल बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। और आपने हमें कॉल की, अगर कोई आपकी फरमाइश है तो हमें ज़रूर नोट डाउन करवाएं। चलें, आपका नाम कुरानंदाज़ी में शामिल किया जा चुका है और कलौंजी का बाम तो मैंने भी यूज़ किया है, सर दर्द के लिए वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो नहीं खाना चाहते हैं, गोली आदत नहीं है, नहीं अच्छी लगती है और सर में दर्द भी हो रहा हो तो कोई टैबलेट लेना नहीं चाहते हैं, तो अच्छा है कि कलौंजी का ऑयल या कलौंजी का जो बाम है वो आप यूज़ करें और वाकई उससे खातिर ख्वाह इफ़ाक़ा आपको होगा। अच्छा, यहाँ पे कोफ्तों की आंच को मैं बंद कर रही हूँ क्योंकि कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं और अब इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं वेजिटेबल्स। ब्रेक का भी टाइम है तो मैं ऐसा करती हूँ कि सीजनिंग इसमें ऐड कर देती हूँ। वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे, सीजनिंग आपके सामने शामिल कर देते हैं, फिर हम इसमें सिर्फ ये करेंगे कि स्पैगेटीज़ ऐड करके उसको मिक्स करेंगे, टॉस करेंगे, सर्व करेंगे। तो ऐड करने जा रहे हैं काली मिर्चों का पाउडर, हम इसमें शामिल करेंगे नमक और साथ ही ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। तो नमक ऐड कर देते हैं, नमक भी आपने इतना ऐड करना है जो स्पैगेटीज़ और वेजिटेबल्स के लिए काफ़ी हो। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून ये हमने शामिल कर दिए। थोड़ा सा इसको स्टर करते हैं, आप जल्दी से जाइए, ब्रेक लेकर आइए, मैं कोफ्ते निकालती हूँ, सर्व करती हूँ। वेजिटेबल्स जैसे ही स्टर फ्राई हो जाती हैं इसमें पास्ता ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, टॉस करेंगे, सर्व करेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। चिकन कोफ्ता करी। चिकन कोफ्ते के अज्जा: चिकन का कीमा 300 ग्राम, प्याज चॉप्ड 1 अदद, लहसुन के जवे चॉप्ड 4 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, चॉप्ड धनिया हस्बे ज़रूरत, ब्रेड स्लाइस 1 अदद कोफ्ते की ग्रेवी के लिए, प्याज फ्राइड क्रश्ड 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, टमाटो प्यूरी 1 कप, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, हरा धनिया चॉप्ड हस्बे ज़रूरत, तेल आधा कप। तरकीब: कोफ्ते के तमाम अज्जा मिक्स कर लें और बॉल्स बनाकर एक तरफ रख दें। अब तेल गर्म करके तमाम मसाले, टमाटो प्यूरी और प्याज डाल के फ्राई करें। तेल अलग हो जाए तो चिकन कोफ्ते डाल के 1 कप पानी डाल दें और कोफ्ते पकने तक अच्छी तरह पकाएं। फ्रेश वेजी स्पैगेटी अज्जा: उबली स्पैगेटी 1 पैकेट, तेल 1/4 कप, लहसुन के कुचले जवे 2 अदद, मिक्स सब्जियां 1 कप, लाल प्याज पतले स्लाइस 1 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक और काली मिर्च हस्बे जायका। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके लहसुन के कुचले जवे 1 मिनट फ्राई कर लें। अब इसमें मिक्स सब्जियां और लाल प्याज डाल के 7 मिनट पकाएं।
फिर इसमें कुटी लाल मिर्च, नमक और काली मिर्च डाल के 10 मिनट दम दें। अब इसमें उबली स्पैगेटी शामिल करें और टॉस करके सर्व करते हैं। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और इसमें हमने आपके सामने स्पाइसेस ऐड कर दिए थे, नमक, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, और इसको और स्पाइसी सा बनाने के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं बेक पॉलर का चिली सॉस, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। थोड़ा सा हम इसको स्टर करेंगे स्टोव के ऊपर और दैट्स इट, हम इसको निकाल के सर्व कर देंगे। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी, ज़रूर ट्राई करेंगे। आपको बताते चलें कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। आज तड़का में बनने जा रहा है तवा कीमा, बटर जलफ्रेज़ी, और आज की जो विनर है वो है नौरीन लाहौर से। एनेक्स जिन्होंने विन किया है, तो नौरीन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने आज का जो एनेक्स का गिफ्ट है वो आपने विन कर लिया है। इसमें इसको सिर्फ थोड़ा सा सॉसेज ऐड किए हैं, हल्का सा गरम करते हैं और इसको सर्व कर देते हैं। गर्मियों के लिहाज से बहुत ही लाइट सा खाना, और पास्ता की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है फिर आपको रोटी भी नहीं बनानी और आप इसको एंजॉय करें। चलें जी, इसको कर लेते हैं डिश आउट। बेक पॉलर के केचप के ही साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, और अगर बहुत स्पाइसी सा पसंद करते हैं तो फिर आप इसको चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व कर दीजिए। साइड्स इसकी थोड़ी सी क्लीन कर देते हैं। इसको मैं टेबल पे लेके चलती हूँ, दूसरी प्लेट में भी निकाल लेते हैं, लेकिन वक्त भी हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। तो आप अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।